दैट रिमाइंड्स मी, आज हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। तो अब वो पूरा देश पगलाया हुआ, उनका खास तौर से ये नेहरू ये तो नेहरू वो। देखिए मुझको अब एक बात जैसे कहने लगे हैं, अब लोग ये बात नहीं कहते कि नेहरू ने ये किया या नेहरू ने वो किया। हमें कब तक नेहरू में लगे रहोगे, कब तक नेहरू को दोष देते रहोगे? खुद कुछ करके दिखाओ ना। खुद तो बहुत कुछ हो रहा है यार, खुद तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन नेहरू को कैसे ना दोष दें, गांधी को कैसे ना दोष दें। गांधी ने जो जो किया उस पर मैंने कई एपिसोड किए दिखाया, और नेहरू पे एक पूरा एपिसोड करूंगा एक दिन। नेहरू ने क्या क्या किया इस देश के लिए। आपने जो समाजवादी व्यवस्था बनाई, वो समाजवादी व्यवस्था 35 साल में क्रैक हो गई, हम दिवालिया हो गए। आप सोच के देखिए, आपने भारत को दिवालिया कर दिया। हम अपना सोना गिरवी रखना पड़ा आपकी व्यवस्था में। आपने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई, और चाइना ने हमको हमारा युद्ध, एक ही युद्ध हम हारे, और किससे हारे? अपने भाई से हारे, जिसको चाउ एन लाई भाई भाई कर रहे थे यार। आपने यूनाइटेड नेशन से, पहले मैं सोचता था व्हाट्सएप का ज्ञान है, पर अब तो इतनी ढेर सारी चिट्ठियां बाहर आ गई, रशिया की चिट्ठियां बाहर आ गई, रूसी डिप्लोमेट की चिट्ठियां, रशियन प्रेसिडेंट चिट्ठियां बाहर आ गई, जिससे पता चल रहा है कि नेहरू ने बड़ा खुल के कहा था कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में हमको नहीं, चीन को जगह चाहिए। आपने ग्वादर पोर्ट, जो ओमान हमको बेच रहा था, जहां पे चाइना का सीपीसी जा रहा है, जहां बैठ के पाकिस्तान नेवी गुर्रा रही, आपने ग्वादर पोर्ट हमें मिल रहा था, आपने ठुकरा दिया। आप आज आपको एक बात आता हूं, बचपन से हम लोग एक बात सुन रहे हैं, बचपन से कि साहब जो कश्मीर खोया हमारा इसलिए खोया कि जो महाराजा हरि सिंह थे, कर्ण सिंह के पिताजी, ये बड़े दुविधा में थे कि हम ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान जाएंगे, हम अपना राज्य चलाएंगे, अपना राज्य चलाएंगे। यही आप लोगों ने सुना है ना। और जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और उन्होंने नेहरू से कहा कि भैया हमको बचा लो। वो तो हमने बचाया, तब तक 1/3 कश्मीर हाथ से निकल गया। यही स्टोरी सुनी है, किसी और ने कोई और स्टोरी नहीं सुनी होगी। तब यही स्टोरी एक दिन जयराम रमेश ने ठोक दिया। उस पे मैंने आपको पिछली बार पूरे पोस्ट स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि वो तो नेहरू ने पूरा कश्मीर बचा लिया होता, वो हरि सिंह की मक्कारी थी। अरे जयराम रमेश का क्या है, IIT से हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े आर्टिकुलेट हैं, बड़े तीसवारखा है, पर दिक्कत क्या है, हमारी तरफ कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, जिसकी खाओगे उसी तरह बुद्धि हो जाएगी तुम्हारी। तो कांग्रेसी खाते खाते उनकी बुद्धि ऐसे हो गई है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। जयराम रमेश खुल के चीन की दलाली करते हैं, डंके की चोट पे कह रहा हूं। निकोबार आइलैंड को लेकर तमाम जगह पे इनको चीन की दलाली करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल, तो उन्होंने ऐसा लिख दिया। तो किरण रिजिजू ने जयराम रमेश को पोस्ट को पकड़ के ट्वीट किया और कहा, जयराम तुम झूठ बोल रहे हो, और मैं अपनी बात नहीं कहता। एक काम करते हैं, वो तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, ऐसा करते हैं पार्लियामेंट में जितने भाषण दिए जाते हैं उसके संकलन रखे हैं, तुम ही लोगों ने रखे हैं अपने जमाने के कांग्रेसियों ने। उन्होंने संकलन निकाल दिया। और किसका भाषण निकाला? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण में कह क्या रहे हैं? कह रहे वो हरि सिंह तो मेरे पीछे 1946 से पड़ा था, कश्मीर ले लो, कश्मीर ले लो, कश्मीर ले लो, कश्मीर को भारत में मिला दो, मैं तो भगा देता था हर बार। फिर वो तो नेहरू बताते हैं कि इतनी बार कश्मीर लेके आए उनके पास कि भैया कश्मीर को बचा लो, मैं भगा देता था बार बार। वो तो सरदार पटेल अगर नहीं होते तो नेहरू उस बार भी भगा देते। चुनौती दी किरण रिजिजू ने कि ये नेहरू का भाषण है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से, बताओ जयराम रमेश कि नेहरू ने ऐसा क्यों किया। खामोश हो गए, चुप हो गए, एक शब्द एक जवाब नहीं। फिर कह रहा हूं, अच्छे खासे पढ़े लिखे आर्टिकुलेट आदमी, पर जैसा अन्न वैसा मन। घटिया अन्न खाओगे घटिया दिमाग हो जाएगा, और घटिया तुम्हारी आत्मा हो जाएगी। ये नेहरू थे। चीन कश्मीर दे दिया, ओमान दे दिया, वो ग्वादर दे दिया, अक्साई चिन दे दिया, और फिर कह दिया अक्साई चिन पे तो एक दाना नहीं निकलता। वो हमारे सांसद थे, देखे मैं उनका नाम भूल गया, हमारे बलिया से इधर तरफ से एक सांसद थे, उन्होंने अपनी टोपी उतार के पटक दी, गंजे थे, कहा मेरे सर पे भी एक दाना नहीं है, बाल नहीं है, तो क्या मेरा सर कीमती नहीं? तो अपनी बेटी का घर तोड़वा दिया। और मैं आज आपको फिर दिखाता हूं नेहरू को क्या कह के
प्रमोट किया जाता है कि द ग्रेट डिप्लोमैट, द ग्रेट डेमोक्रेट। मुझे 2-3 बातें बताएं नेहरू के बारे में, कैसे डेमोक्रेट साहब। महावीर त्यागी, ये देखिए ज्ञानेश्वर मिश्रा जी ने बताया, महावीर त्यागी वो सांसद थे जिन्होंने अपनी टोपी उतार के पटक दी थी और कहा मेरे सर पे एक बाल नहीं तो इसका मतलब सर की कोई कीमत नहीं है, अक्साई चीन तुमने दे दिया और कह रहे हो कि वहां। इमेजिन किस तरह का बयान दिया उन्होंने। कह रहे चीन ले गया, जमीन ले गया यार, वहां खेती थोड़ी ना होती है, खेती तो हिमालय में भी नहीं होती, पूरा हिमालय दे दो उठा के ना। किस तरह के लोग, जलील लोग। अच्छा और सुनिए, जिंदगी भर आप आरएसएस के खिलाफ बोलते रहे और मैंने आपको फोटो दिखाई थी। आज मैं नेहरू पे तैयारी नहीं कर रहा हूं, अगली नेहरू पे पूरा एपिसोड बना के दिखाऊंगा। मैंने वो फोटो आपको 10 बार दिखाई है। जब आप चीन से युद्ध हार गए तो आपको समझ में आया कि यार बड़ा गड़बड़ हो गई, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। देखिए एक बात आपको बताएं, हमारी तरफ क्या, देखिए इसको मोटी सी बात समझ लें कि आप कितनी भी अच्छी जिंदगी क्यों ना जिए, यदि मरते समय आप तड़प रहे हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बेकार है। नेहरू चीन से हार के बाद जो तकरीबन 2.25 साल जिंदा रहे, वो तड़पते रहे, परेशान रहे। आपको कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा 1962 से लेकर 1964 के बीच नेहरू ने क्या किया। वो जाते ही नहीं थे, ऑफिस ही नहीं जाते थे। और तो और उन्होंने आरएसएस से बैन हटाया, पटेल तब तक थे ही नहीं। आरएसएस को उन्होंने 1963 में 26 जनवरी के मार्च पास्ट, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा गूगल करके देख लें, वो तो फोटो दिखाएं, 26 जनवरी के मार्च पास्ट में आरएसएस को शामिल कराया। जिस आरएसएस को उन्होंने गांधी की हत्या के नाम पर बैन किया था, उसी आरएसएस को डंडा लेके उन्होंने 26 जनवरी 1963 की मार्च पास्ट में शामिल कराया। जब ये फोटो निकली ना तो कह दी ये भी नहीं तो व्हाट्सएप की है, ये तो एआई जनरेटेड है, वो साबित हो गई। तो ये दिखाता है नेहरू बुरी तरह टूट चुके थे एकदम। आप कहते हैं कि साहब गरीब देश है हमारा, आपकी सिगरेट लेने हवाई जहाज जाता था। हमारे इसरो के साइंटिस्ट की वो पिक्चर्स याद है जब साइकिल पर रख के रॉकेट जाते थे। मैं तो आज फिर कह रहा हूं, प्रिपेयर नहीं आया वरना आपको सारे पिक्चर दिखाता। साइकिल पे रॉकेट रख के हमारे इसरो के साइंटिस्ट जाते थे और तुम्हारे हवाई जहाज पे तुम्हारी सिगरेट आती थी, तुम्हारा कुत्ता टहलता था। 1947 1947, ये देखिए फोटो देखिए 3500 आरएसएस के स्वयंसेवक 1963 की गणतंत्र दिवस परेड पे मार्च पास कर रहे हैं नेहरू। इतना नेहरू टूट गए थे, उनको लग रहा था आरएसएस की मदद ले ले। फिर सोचो आपकी ट्विस्ट विद डेस्टिनी, जो आपकी बड़ी फेमस स्पीच है जो आपने एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, किसको सुना रहे थे यार तुम, किसको सुना रहे थे? 1947 में इस देश में रेडियो भी नहीं थे। पूरे पूरे गांव में कैसे कैसे लोगों ने एक एक रेडियो का इंतजाम किया था। जवाहरलाल बोलेगा, जवाहरलाल बोलेगा, हम सुनेंगे कि हमारा देश आजाद हो गया। और जवाहरलाल बोला अंग्रेजी में। इस देश में उस जमाने के लोग बताते कि कैसे एक एक रेडियो पे 1,000 आदमी बैठ के इंतजार कर रहा था कि जवाहरलाल बोलेगा। जवाहरलाल बोला तो अंग्रेजी में बोला। मैं हमेशा कहता हूं कि खालिस्तानी जब अमेरिका में प्रदर्शन करते हैं तो जितने इनके बैनर्स होते हैं उनमें एक भी बैनर पंजाबी या गुरमुखी में नहीं होता, इंग्लिश में होता है। अरे भाई खालिस्तान पंजाब की बात कर रहे हो, पंजाबी में लिखो, पर नहीं अंग्रेजी में होता है, क्योंकि उनको पाकिस्तान में अपने आकाओं को बताना कि देखिए हमने क्या लिखा। इसी तरह जवाहरलाल बोला तो अंग्रेजी में इसलिए बोला क्योंकि उसको अपने अंग्रेजी आकाओं को, यूरोप को, अमेरिका को, सबको बताना था कि देखिए मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं क्या तीर मार रहा हूं। मैं तो यहाँ पे नैनी में जाके उनकी जेल देखी जहां पे रहते थे। कभी जाके नैनी में जवाहर सदन देखी जाके, पूरा बंगला है छोटा सा साहब। ऐसे थोड़ी ना वहां पे किताबें एक के बाद एक किताबें लिख रहे थे, उसके अंदर से ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि पूरा पुस्तकालय मिला हुआ था। इनकी सावरकर से तुलना हो सकती है? वो सावरकर जो अपने हाथों के नाखून बढ़ा के दीवारों पे स्क्रैच करके लिखते थे याद करने के लिए। पूरा पुस्तकालय लेके बैठे, छोटा सा बंगला है जाके, पूरा लॉन वॉन सब है इनका, पूरा एक बंगला अलग था जेल के अंदर, नैनी जेल के अंदर, जवाहर सदन अभी भी देख लीजिए। उसमें कौन लोग बड़े इंटरेस्टिंग लोग आज की तारीख में बंद है, क्या बताऊं। तो जवाहरलाल नेहरू नियत से, काम से, विचार से, हरकतों से सब तरह से गलत थे। मुझे कहने में कोई एक पैसा डाउट नहीं है।
सोच के देखिए, इस देश ने एक ऐसा भी दौर देखा है कांग्रेस पार्टी ने कि जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। बहुत लोग कहते हैं देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपने टाइम में इंदिरा गांधी को कोई मंत्री नहीं बनाया, वो तो उनके मरने के बाद जवाहर लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया। अरे कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया था यार अपनी लड़की को। एक टाइम 1926-27 से अगर मुझे ठीक याद है तो कांग्रेस की जो प्रेसिडेंटशिप थी बाप से बेटे को गई थी, मोतीलाल नेहरू थे, उससे जवाहरलाल नेहरू को गई। जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री में तो लड़की को बना दिया। एक तमाशा बना के रखा था तुम लोगों ने। हाँ, जाके देखिए आनंद भवन, इनके सब फोटो देखिए, बिलायत गए, बैरिस्टर बन के आए, वकालत नहीं चली तो धोती कुर्ता पहन के, अपना कुर्ता पैजामा पहन के आप नेता हो गए। तुम्हारे पिताजी भी नेता हो गए, मोतीलाल भी। तो ये सब क्या कहा जाए। और फाइनली मैं आपको याद दिला दूं, अमेरिका का फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अमेरिका से आप अपनी तुलना करते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट क्या कहता है? फर्स्ट अमेंडमेंट कहता है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कभी रोक नहीं लगेगी, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कभी रोक नहीं लगेगी। और भारत का अभी फर्स्ट अमेंडमेंट क्या कहता है? हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट कहता है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक लगेगी। जब संविधान बना था तो आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका नहीं गया था। नेहरू को 6 महीने में समझ में आ गया यार मुझे तो आलोचना सुनने की आदत नहीं है। और नेहरू ने, द ग्रेट डेमोक्रेट, उसने संविधान में जो पहला संशोधन किया उसने बोलने की आजादी पे रोक लगाई। पहला, फर्स्ट। मजनू को जेल भेज दिया क्योंकि उन्होंने एक गाना लिख दिया। ये इतनी ढेर सारी किताबें, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, किताबें, फिल्में, नॉवेल, लोग किसको किसको जेल भेजा, किसको किसको आपने बैन किया। मैं शायद बहुत तेजी से बोल गया तो ओके, समय भी हो रहा है, आगे चलते हैं सर।